लियारे। जंगल देखने गए तो वहां एक मिट्टी का ढेर था, उस ढेरी के ऊपर घास उगी हुई थी। तो घास को देखा तो सोचा थोड़ा कोमल घास है, यहाँ बैठ जाऊं। तो बैठने लगे तो उसमें से आवाज निकली उस मिट्टी की ढेरी से कि मेरे ऊपर मत बैठना। बोले तुम कौन हो? बोले मेरा भी रंग जलवा चलता था, कभी मर गया हूं तो यहाँ दफन हो गया यार, तो क्या मेरे को ऊपर बैठ जाओगे तुम, उधर बैठ जाओ। उसने कहा गजब हो गया, ये भी देखो उसका भी इतना जलवा था। एक दिन वो मरा पड़ा है, मिट्टी के ढेर लोगों ने कर दिया है और उस पर घास उग गई है। मरना लिखा परदेश में जहां न अपना कोय, और पशु पक्षी भोजन करें तन भंडारा होए। मरना लिखा विदेश में, भाग्य में लिखा है विदेश में जाकर मर जाना है, और क्या करोगे। एक पंडित जी थे तो वे मरघट पर निकले, कहीं कथा करने गए थे, तो लौटे देर हो गई। तो सोचा सीधे रास्ते से निकल लो तो जल्दी अपने गांव घर पहुंच जाएंगे, और ज़्यादा रोड पकड़ोगे तो मुड़ के आना पड़ेगा। पैदल का जमाना था, वाहन थे नहीं। तो शमशान घाट में निकल गए, जहाँ मरघट था, मुर्दे दफनाए जाते थे। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था, सूर्यास्त हो चुका था, धुंधलापन हो गया था, साफ साफ दिखता नहीं था। और जल्दी थी क्योंकि चोर उचक्के लुटेरे सब रहते थे उस समय ज़्यादा, अभी तो कम है। इस भारत देश में इतने नालायक लोग हो चुके हैं। आज की 30 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले जीना हराम था अच्छे आदमी को, सोना हराम था। धूर्त लोग, बहुत लूट फातिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब चलता था। तो पंडित जी सोचे जो भी मिला है दान दक्षिणा वो भी कोई ले लेगा, तो क्योंकि हमको कुछ लोग दान देते हैं और कुछ लोग ऐसे भी चोर हैं जो लेते भी हैं। तो इन चंडालों से बचो, सीधे सपाट से निकलो। तो निकले तो उनके पैर में ठोकर लग गई, तो धड़ाम से गिरे। तो जब गिरे जोर से तो उनकी खोपड़ी जो थी, माथा किसी चीज में टकराया। तो टकराया तो उसमें से आवाज निकली। जिस चीज में टकराया खोपड़ा, तो उससे आवाज निकली, वो भी खोपड़ा ही था किसी का। खोपड़ी ही टकराती आदमी, टकरा गए। तो आवाज निकली कि ये भगत कहां सैर करने निकल पड़े, इधर शमशान घाट में। घर से निकले सैर करने, दिल में यही अरमान था। एक तरफ बियाबा जंगल, एक तरफ शमशान था। सर खोपड़ी में टकराया, उसका यही बयान था। ये मुसाफिर चल संभल कर, मैं भी कभी इंसान था। तो पंडित जी समझदार थे। समझदार आदमी ही पंडित बनता है, ना समझ आदमी पंडित नहीं बनता, वो खंडित बनता है। पंडित का मतलब होता है समझदार, विवेकवान पंडित है। और जिसकी विवेक नहीं है वो तो खंडित है। तो उन्होंने फिर उस मुर्दे की खोपड़ी को उठाकर अपनी झोली में रख लिया, वो घर ले आए और उसका बड़ा सम्मान किया, बहुत आदर किया। रोज सवेरे जब पूजा पाठ करते थे, उस खोपड़ी को ऐसे देख करके पलटते थे सब तरफ कि इसमें कोई खास बात है, क्या बात है। आवाज निकली, एक ही बार निकली, दोबारा आवाज निकली ही नहीं। तो उसमें एक सेंटेंस उन्होंने पढ़ा, लिखा हुआ था
कि मरना लिखा विदेश में, जहाँ न अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करें, तन भंडारा होए। परदेश गमन ऊषर मरण, अब ही कुछ है बाकी। पंडित जी सोचते थे अभी क्या बाकी है भाई, ये आदमी उस आदमी की खोपड़ी है जो परदेश गमन कर गया, विदेश यात्रा पर निकला और ऊसर में मर गया, और वहाँ मरघट पर खोपड़ी पड़ी थी। और अब इसमें लिखा अभी भी कुछ बाकी है, तो अब इसके लिए क्या बाकी है? रोज पढ़ते थे और रख देते थे सुरक्षित मंदिर के पास नीचे अलमारी में। तो उनकी जो पत्नी थी उनको बुरा लगा कि मुर्दे खोपड़ी रोज पढ़ते और हमारी जिंदा खोपड़ी कभी नहीं पढ़ते, कि ये नहीं देखत कि हमारी पत्नी खोपड़ी का चाहते। तो उनके गुस्सा लगी एक दिन। तो पंडित जी जब कथा करने चले गए तो उस मुर्दे खोपड़ी को उठाया और गालिम धर के मोसरन कूट के चूरा बनाए चकनाचूर, और पास में सोरी पालने वाले, सुअर पालने वाले रहते थे। उनके यहाँ सुअर पालने वाले का सोरी रखने के लिए घर होता, उसको भार बोलते हैं। तो सोरी के भारे में खोपड़ी को चकनाचूर करके वह फेंक दें। पंडित आइन गुस्सा में कि यहाँ दरियो तो पंडित हो सके तो चकनाचूर भी उठाए उठाए देखे फेंके। पंडित जी आए, संध्या जब करने का टाइम हुआ तो देखें सब तो ठीक है, भगवान भी हैं, घंटी भी है, शंख भी है, फूल पत्ती भी रेडी है, सब धूप बत्ती है, लेकिन वो खोपड़ी नहीं है। तो उनको बड़ा संदेह हुआ खोपड़ी कौन ले गया। तो पंडित जी ने जो है अब किससे पूछे, घर में 2 ही लोग थे, बच्चे छोटे छोटे थे। तो बच्चे तो सो गए। पंडित जी ने कहा सुनो पंडिताइन, वो खोपड़ी जो थी उसको कौन ले गए? तो उन्होंने कहा उसको तुम रोज रोज पढ़ते थे और उसको देखते थे, हाथ हम छूते थे, मुर्दे खोपड़ी। तो मेरी खोपड़ी में फिर क्रोध आ गया, तो मैंने उसको गालिम धर के मूसलों से कूट के चकनाचूर करके सोरी के भार में झोंक देने। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, जो उसमें लिखा था परदेश गमन ऊषर मरण वही कुछ बाकी है, तो जो बाकी रहे वो तुम पूर्ण कह दो। तुमने जो है पूरा सही अर्थ निकाल दिया। तो कितने लोगों की जिंदगी में बहुत दुख हुआ है, बहुत कष्ट पाए हैं, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। तो क्या बाकी है? अब उनकी खोपड़ी चकनाचूर होने की बाकी। जब इतना सब कुछ हो गया, दुर्दशा हो गई, अब नहीं सुधर रहे, अब होश नहीं आ रहा, विवेक नहीं हो रहा, दुनिया भर की ठोकरें खा लिया, अपमान के घूंट पी लिए, और लोग सब कुछ तुमको कह डाले कि मूर्ख है, बेईमान है, लफंगा है, ये है, वो है, नंगम नंगा है, और फिर भी तुम्हारा होश नहीं आ रहा। तो अभी कुछ बाकी है, तो बाकी वही है, तुम्हारे घर की तुम्हारी पत्नी, घरवाली या कोई और घर का कोई सदस्य तुम्हारी खोपड़ी मूसलों से कूट के चकनाचूर करके सोरी के भारे में फेंके और चाहे तालब फेंके, लेकिन तुम्हारी दुर्दशा होना है। अब होश तो आ जाना चाहिए, विवेक हो जाना चाहिए, वहां क्यों घुसे पड़े हो फालतू? निकलो वहां से, फिर बात वहीं की कर रहे हो, मोह छोड़ दो, बात खत्म हो गई। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जेहिते पुण्य उपजई बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जेहिते पुण्य उपजई बहुसूला। मोह निशा सब सोवन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा।
यह जग जामिन जागहि जोगी, परमरथी प्रपंच वियोगी।